अभी हम लोग मेजॉरिटी के ऊपर पढ़ेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। ओके, मतलब मेजॉरिटी क्या होता है? आपने तो सुना होगा ना कि मेजॉरिटी वोट से जीता है। एक बिल पास करने के लिए एक मेजॉरिटी चाहिए होगा। कैसा टाइप का मेजॉरिटी चाहिए होगा? ओके, सब कुछ मिलके तो वही होता है। पहले हम लोग देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी, उसके बाद आता है एब्सोल्यूट, इफेक्टिव, स्पेशल मेजॉरिटी का चार प्रकार के टाइप्स है। ओके, पहले हम लोग देखते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी कहाँ होता है कि आप जब आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 बा सिटीजन आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? आर्टिकल 2 में क्या लिखा है कि एडमिसिबल और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और आर्टिकल 3 क्या लिखा है कि जो भी स्टेट्स है उसमें हम लोग मॉडिफिकेशन वो सब कर सकते हैं। ओके, लाइक लैंड एरिया बाउंड्रीज एंड ये सब रिलेटेड। ओके, ये वाला जब आप आर्टिकल यूज करेंगे उसके लिए एक वोटिंग चाहिए होगा ना। जैसे लोकसभा में कितना है और राज्यसभा में, लोकसभा में टोटल कितना है 543 और राज्यसभा में 245। ओके, ये हम लोग अभी पार्लियामेंट में है। ओके, और जब लेजिस्लेचर का आएगा वो उसका तो मतलब अपना अपना लेजिस्लेटिव में होगा वो सब। अभी हम लोग सिर्फ पार्लियामेंट के देखेंगे कि पार्लियामेंट में मतलब कितना मतलब चाहिए होगा। बट यही है कि पार्लियामेंट में एक बार यदि बिल पास हो गया तो वो मतलब स्टेट में लागू हो ही जाता है, नो मैटर व्हाट। ओके, हम लोग देख लेते हैं कि पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में कितना है 543 और राज्यसभा में है 245 सीट्स। ओके, ये है टोटल नंबर, जो इतना ही सीट्स अवेलेबल है अभी। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या है? मेजोरिटी क्या होता है? मेजोरिटी होता है कि जितना भी सपोज आपका 100 है ना, एक मैं काम करता हूँ, ये है 100 का एक मतलब टोटल 100 पीपल है, इसका मेजोरिटी कैसे डिसाइड करूंगा? मेजोरिटी कैसे होगा? येस या फिर नो, किसी चीज़ के लिए येस या फिर नो, तो इसका मेजोरिटी कैसे होगा? 50-50 तो दोनों डिवाइडेड है, इसका मेजोरिटी होगा 51 और इसका होगा 49। ओके, ये है मेजोरिटी। ये इसे कहते हैं हम लोग सिंपल मेजोरिटी, मतलब 100 में से मुझे 51 लाना है तो फिर मेरा बिल पास होगा। ओके, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या हुआ? सिंपली वही 51% चाहिए होगा, मतलब मोर देन 50 चाहिए इन शॉर्ट। 243 सीट्स है, इसका 50 करने से कितना होगा? 271.5 होता है, मतलब अप्रॉक्स 272 हम लोग को सीट चाहिए। ओके, मतलब ये चाहिए। और राज्यसभा का कितना होगा 50%? वो है 123। ओके, सिंपल मेजोरिटी से हम लोग क्या क्या मतलब बिल पास कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, 1 से 11 जो कि सिटीजन का है। फिर आर्टिकल 82। ओके, आर्टिकल 82 क्या है? आर्टिकल 82 रिलेटेड है इलेक्शन डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नेतृत्व में है। और आर्टिकल 100 क्या है? कोरम ऑफ पार्लियामेंट। ओके, 105 जो कि है आपका यूज़ ऑफ इंग्लिश नंबर, मतलब जितना भी आपका जजेस और वो सब प्रिविलेजेस इन द पार्लियामेंट है उसके रिलेटेड है। ओके, 106 क्या है? 100 है सैलरीज अलाउंस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर, जितना भी सैलरीज वो सब रिलेटेड है वो है 106 में आएगा। 118 में क्या है? 118 में है जितना भी मतलब आपका मतलब रूल्स ऑफ प्रोसीजियर्स है, जितना भी मतलब पार्लियामेंट में होता है वो सब रिलेटेड। फिर 138 क्या है? 138 है जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, 169 क्या है? 169 है जो कि सेकेंड शेड्यूल है एक्चुअली, जो कि एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 244 क्या है? 244 इट्स नथिंग बट द फिफ्थ शेड्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं। और 343 क्या आता है? जो कि आपका 343 जो कि आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, उसके ऊपर। अभी हम लोग इसके ऊपर क्या देते हैं, इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। हाँ, और सिंपल मेजोरिटी में एक बात है, अभी देखिए, अभी 543 से उस दिन जब मतलब वोटिंग होगा उस दिन का अटेंडेंस 400 था। उसमें से मतलब अटेंडेंस, हाँ ये प्रेजेंट था एक्चुअली, प्रेजेंट और वोटिंग के लिए सपोज 300 जन ने पार्टिसिपेट किया। एक्चुअली तो सभी करते हैं बट ऐसे मैं बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो होगा ना, मतलब 543 से मतलब ये जो 400 है ना, 400 का स्पेशल मेजोरिटी कितना? 400 का स्पेशल मेजोरिटी कितना होगा? मतलब 50%, 200 होगा। तो वैसा टाइप का होगा। ओके, 201 चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा टाइप का, समझिए, जो कि प्रेजेंट प्लस वोटिंग का होता है। ओके, हम लोग इसमें टोटल का नहीं देते, टोटल 543 में होगा कुछ, बट हम लोग स्पेशल का मतलब इसका ही देखते हैं कि कितना मतलब है। ओके, मतलब प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ओके, फिर है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? नाम सुन के लग रहा है कि एब्सोल्यूट मतलब क्या है, पूरा मतलब पूरा परफेक्ट में जो वैल्यू चाहिए, ये कहाँ होता है? टोटल में होगा। टोटल कहाँ कहाँ होता है? मतलब 543 से जो जितना भी चाहिए वो कब कब होता है? आर्टिकल 61 जो भी स्पेशल मेजोरिटी है, आर्टिकल 360 है जो कि स्पेशल मेजोरिटी है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मतलब टोटल होता है। ओके, बाकी सब में टोटल नहीं होता। और ये है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि जितना भी आपका मतलब टोटल स्ट्रेंथ है ना उसका 50% चाहिए होगा गवर्नमेंट के लिए। अभी रिसेंटली जो तमिलनाडु का केस है,
जो विजय जो मतलब चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है उसका मतलब टोटल कितना आ रहा है, 117 चाहिए, उससे +1, 117 + 1 कितना आता है, 118 सीट चाहिए। उसके कारण ही उसको गवर्नमेंट मतलब सीएम बन पाएगा ना, नहीं तो नहीं होगा। सो वही है, वही केस है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी एक्चुअली यूज होता है जब आपका गवर्नमेंट व कोलिशन गवर्नमेंट हम लोग को बनाना होगा, तब जाके एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगा ना उसका मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ मतलब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ओके, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जिससे कि मतलब उसे गारंटी हो कि हाँ मुझे मिल पाए। ओके, सो ये है आपका कोलिशन गवर्नमेंट का। फिर है आपका इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी का हम लोग सिंपल से समझते हैं। इफेक्टिव क्या होता है कि जितना भी आपका टोटल मेजोरिटी है, ओके, टोटल जितना भी आपका स्ट्रेंथ है माइनस वैकेंसी। ओके, आप वैकेंसी आप ये सोच सकते हैं कि जो मतलब छुट्टी मनाने के लिए गया है एमपी वो सब उन लोग के लिए नहीं, हाँ, जो मतलब परमानेंट वैकेंसी है, जो कि टेक्निकल जो वैकेंसी होता है मतलब परमानेंट जो वैकेंसी है जिसका मतलब पद नहीं है उन लोग का। तो टोटल माइनस जितना भी मतलब वैकेंसी है उससे यदि हम लोग करेंगे और उसका इफेक्टिव मेजोरिटी हम लोग निकालेंगे, जो कि क्या है कि आपका मतलब इफेक्टिव जितना भी मेजोरिटी होगा, दैट इज 51% हम लोग पकड़ते हैं, तो वो आना पड़ेगा। ओके, सपोज 543 सीट में से मैं बोल रहा हूँ 543 में से सपोज 43 पूरा वैकेंट हो गया, तो कितना बचा 500। इसका हम लोग को 50% निकालना पड़ेगा, 51%। ओके, वही है तो इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कब यूज होता है, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी का मेजर मैं समझाता हूँ। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है कि ये तो आपको लोकसभा राज्यसभा, ओके, और एक बात है, सिर्फ राज्यसभा से रिलेटेड इधर में होगा, हाँ, स्पेशल आर्टिकल 249 में होगा, मतलब सिर्फ ये ओनली राज्यसभा से है, बाकी सब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको मतलब ये पास करना पड़ेगा। ओके, बिल। और सिर्फ राज्यसभा में सिर्फ 249 आर्टिकल ही मतलब वो बिल इंट्रोड्यूस होता है, पास होता है। ओके, तो ये क्या होता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा ये दोनों में तो इंट्रोड्यूस होगा। ओके, ये कब यूज होता है, ये होता है जब भी आपका, मैं सिर्फ इरेज कर लेता हूँ, जब भी आपका स्पीकर रिमूव करना हो व डेप्यूटी स्पीकर रिमूव करना हो। जैसे कि अभी ओम बिरला का जो केस आया रिसेंटली, ओके, ओम बिरला का जो केस आया, जो वो मतलब पक्षपात करते हैं मतलब बीजेपी का। सो उससे मतलब कांग्रेस भी मतलब ऑपोजिशन, टू बी ऑनेस्ट, उन लोग मतलब नाराज़ है, मतलब बोलने की अनुमति नहीं देते। सो इसके लिए मतलब स्पीकर को मतलब हटाने के लिए एक बिल पास किया गया था। ओके, जिसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए था। ओके, तो ये पास नहीं हुआ, नो डाउट। तो ये है आपका जितना भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर है उसका रिमूवल के लिए। फिर जो आपका चेयरमैन है, ओके, चेयरमैन भी, स्पीकर कहाँ बैठता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठता है, आप मुझे ये बताइए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहाँ बैठता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बैठता है आपका लोकसभा, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो कि है आपका राज्यसभा में बैठते हैं। ओके, सो अभी लोकसभा तो एकदम मतलब लोअर हाउस हो गया, उसके लिए हम लोग मतलब सिंपल वही है कि इसमें हम लोग मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी हम लोग लगा के मतलब उस स्पीकर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब डेप्यूटी मतलब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात में आता है, ओके, जो कि राज्यसभा के हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब ये है, हाँ, ये चेयरमैन, ओके, ये डेप्यूटी। अभी इसमें क्या है, चेयरमैन के लिए हम लोग को कितना चाहिए। ओके, चेयरमैन जो है ना वो क्या एक्चुअली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हु इज ही, वाइस प्रेसिडेंट है ना। वाइस प्रेसिडेंट को आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को आपको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ चाहिए जो कि है राज्यसभा की चाहिए। ओके, इफेक्टिव मेजोरिटी, फिर लोकसभा का जितना भी है ना, लोकसभा में आपका सिंपल मेजोरिटी से भी चल जाएगा, ये जो कि ये है, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी आपको चाहिए राज्यसभा के लिए और सिंपल मेजोरिटी चाहिए लोकसभा के लिए। ओके, तब जाके आप वाइस प्रेसिडेंट को जो कि चेयरमैन है उसे आप हटा सकते हैं, और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए सिंपल है, जो इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए वो राज्यसभा से चाहिए। ओके, बट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको लोकसभा का मतलब मदद चाहिए होगा जो कि सिंपल मेजोरिटी है। ओके, फिर हम लोग आते हैं जो कि 249 आर्टिकल है। ओके, हाँ, सो 249 आर्टिकल में क्या है, इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली राज्यसभा में ही होता है, हाँ, और कहीं में भी नहीं होगा, राज्यसभा में ही ये मतलब इंट्रोड्यूस होता है।
इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट जितना भी है ना, पार्लियामेंट वो सब है, ये सब क्या करता है, इसमें प्रेजेंट प्लस वोटिंग चाहिए। ओके, मैंने क्या बोला था, प्रेजेंट प्लस ये जो वोटिंग का जो ट्रिक है ना, ये हर जगह में यूज होगा एक्सेप्ट टोटल एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर है आपका आर्टिकल 61 और ये आर्टिकल 368। ओके, जहाँ आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और 61 रिलेटेड, इसमें से टोटल मेजोरिटी को हम लोग काउंट करते हैं और बाकी सब में हम लोग प्रेजेंट प्लस वोटिंग ही देखते हैं। ओके, सो इसमें क्या होगा, इसमें भी प्रेजेंट प्लस वोटिंग है, प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ओके, सब में प्रेजेंट प्लस वोटिंग होता है, मतलब प्रेजेंट उस समय में कितना जन प्रेजेंट है प्लस वोटिंग कितना जन कर रहे हैं। ओके, उन लोग का मतलब देखा जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अच्छा प्रेजेंट तो इतना हो रहा है और वोटिंग। ओके, सो राज्यसभा ये सब क्यों इंट्रोड्यूस करता है, राज्यसभा ये 249 जो आर्टिकल है ना, ये एक्चुअली स्टेट्स के लिए है। ओके, जितना भी आपका मतलब स्टेट का रिलेटेड जो भी चूज मतलब अमेंडमेंट कुछ भी लाना पड़ेगा ना, तो उन लोग का मतलब कुछ भी बिल उल के लिए उन लोग के लिए रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट के लिए रिलेटेड है। ओके, और ये 1 ईयर का टेन्योर रहता है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि एक काइंड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट भी है। ये देखिए, पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर्स, स्टेट लिस्ट मैटर्स इन नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो ये होगा। फिर इसका भी वही है, सिंपल। हाँ, और एक बात है, हाँ, जब आप स्पेशल मेजोरिटी पढ़ेंगे, हमेशा स्पेशल मेजोरिटी में क्या होगा कि हमेशा 2/3 मेंबर आना पड़ेगा। 2/3 क्या है, जितना भी मतलब लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, उसका 2/3 आना पड़ेगा, तब जाके ये मतलब स्पेशल मेजोरिटी में काउंट होगा। ओके, बाकी सब में कितना था, 50 मोर देन 50% था, बट जब स्पेशल मेजोरिटी आ जाता है तो दैट इज 2/3 हो जाता है। ओके, और तो ये हो गया, इसके लिए 2/3 चाहिए। ओके, स्पेशल मेजोरिटी लेंगे। फिर अभी हम लोग आर्टिकल 61 पढ़ेंगे। आर्टिकल 61 यूज होता है इम्पीचमेंट ऑफ इम्पीचमेंट, आपका जो रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए हम लोग इफेक्टिव मेजोरिटी यूज़ करते थे, और स्पेशल मेजोरिटी हम लोग यूज़ करेंगे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। ओके, जो अभी जो सपोज रिसेंटली जो प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट है, उसे हटाने के लिए हम लोग इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट हम लोग मतलब स्पेशल मेजोरिटी यूज़ करेंगे, जो कि आर्टिकल 61 के तहत है। ओके, इसमें क्या है, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम ही है, हमें मेजोरिटी चाहिए। ओके, मेजोरिटी दैट इज नथिंग बट 2/3 चाहिए हम लोग को। ऑफ क्या होगा, ये है क्या, ये होगा टोटल स्ट्रेंथ। ओके, लोकसभा और राज्यसभा से, मतलब इस बार मुझे राज्यसभा और लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 चाहिए, जैसे मतलब लोकसभा में कितना होगा, 362, जो कि 2/3 है, ऑफ 543। ओके, ये है 362 ऑफ 543। ओके, और राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का होगा 164 ऑफ 245। ओके, ये दोनों हम लोग को चाहिए अभी। इसमें लोकसभा भी चाहिए और राज्यसभा में भी चाहिए, जब आप प्रेसिडेंट को मतलब आप हटाना चाहते हैं। ओके, इसमें वोटिंग चाहिए होगा। और स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या है, जो कि हम लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना चाहते हैं, वो मतलब बहुत पावरफुल है, ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ओके, दैट इज आर्टिकल 368, दैट इज टू मच पावर। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 368 में क्या होता है, जब भी हम लोग मतलब स्टेट में जो कि हम लोग का मतलब क्या होता है, मैं इसमें आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 368 में हम लोग को क्या चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि 2/3 है। स्पेशल मेजोरिटी तो मिल गया 2/3। ओके, ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग का मतलब, मैं आपको ये वाला समझाता हूँ। सो ये तो हो गया आपका प्रेसिडेंट का रिमूवल के लिए इम्पीचमेंट, ये तो मैंने बोल ही दिया। और ये है जो आर्टिकल 368, इसमें तो आपको चाहिए जो स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होगा। ओके, जो कि है आपका 2/3 मेंबर चाहिए, प्लस प्रेजेंट एट द राइट वोट। ओके, जैसे कि देखिए, अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं फिर से बोल देता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी जो चाहिए, जो कि प्रेजेंटेड है। ओके,
जो कि 2/3 है। ये मैं कौन सा बोल रहा हूँ, 368 आर्टिकल का बात कर रहा हूँ। ओके, जाके 2/3 में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए, प्रेजेंट प्लस वोटिंग का। ओके, इसमें थोड़ा मिक्सचर है। हाँ, 368 में टोटल तो होगा, प्लस इसमें मतलब वो प्रेजेंट प्लस वोटिंग का भी है। ओके, तो इसमें प्रेजेंट प्लस वोटिंग का हो गया मतलब जो हाफ हो गया, प्लस इसी का ही मतलब 50% होना पड़ेगा, जो कि यह है आपका टोटल मेंबरशिप का होगा। मतलब मैं समझा देता हूँ इसमें क्या है। ओके, सपोज आपके पास 543 है, लोकसभा में मैं ये बिल पास कर रहा हूँ। ओके, पहला आ गया कि 2/3 मुझे मेंबर चाहिए। इसका 2/3 कितना होगा, 362। 2/3 आया ना इसका, ये पास करना पड़ेगा। और फिर से एक होगा कि लाइक 272 भी होना पड़ेगा। ओके, दोनों ये साइमल्टेनियसली होना पड़ेगा। ओके, टुगेदर ये दोनों एक साथ होना पड़ेगा, जो कि ये 50% है ना, जो कि आपका टोटल मेंबरशिप से है। ओके, ये दोनों होना पड़ेगा। आप ये भी बोल सकते हैं, सपोज उस दिन 544 के अलावा उस दिन क्या होगा कि 400 मतलब एमपीज उधर प्रेजेंट रहते हैं। 272 तो मस्ट रहना ही पड़ेगा, ये टोटल मेंबरशिप में मस्ट होना ही पड़ेगा। प्लस इसका 200 का 400 का ये कितना है, 2/3 कितना होगा, 267। हाँ, तो इतना तो होना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, यदि उस दिन मतलब 400 मेंबर्स थे और 267 आ गए। ओके, तो इसमें से मेजॉरिटी किसका है, 272, तो ये आना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ दिस। ओके, बिकॉज इसमें हम लोग छोटा नहीं बड़ा नंबर का देखते हो, मेजॉरिटी का खेले ना। सो 400 का 2/3 कितना होता है, 267। उसका मतलब हाई कितना है, मतलब ये किसका आ रहा है, ये जो 50% है ये 543 का है। ओके, तो इसका होना पड़ेगा। तो ये स्पेशल 368 आर्टिकल्स। सो ये है मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट्स टाइप। तो इससे हम लोग को पता चल गया कि हम लोग को कितना क्या करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कितना कितना शॉर्ट में करना पड़ेगा।